प्राइवेट सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है वो भारत में, ये पहले सीडीएस है भारत के, नाम याद रखिए बिपिन रावत। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के लोकपाल कौन है? तो लोकपाल का नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, पीसी घोष आपको आंसर याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संजय कोठारी जी को। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम है अशोक कुमार माथुर, यानी AK माथुर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कोई भी नियुक्ति अगर छूट जाती है, ऐसा लगता है आपको कि इस वीडियो के अंदर में उसको शामिल करना चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए ज़रूर बताइएगा कि उसको कौन सी ऐसी नियुक्तियां हैं जिसको इसके अंदर शामिल करना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। शॉर्ट में इनका नाम आपको NK सिंह आपको याद रखना है। तो NK सिंह भी आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसी में 14वें वित्त आयोग का आपसे पूछ दिया जाए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है YV रेड्डी। ठीक है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे और SSC के एग्जाम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग को आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है महिला आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा रेखा शर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा HL दत्तू। इसके बाद क्वेश्चन है भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव का नाम है अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव का नाम है राजीव गौबा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के वित्त सचिव यानी फिनांस सेक्रेटरी कौन है? तो ये हैं अजय भूषण पांडे। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन है? तो इनका भी नाम अजय भूषण पांडे ही नाम है। तो ये दोनों ही पद के लिए आपको याद रखना है, दोनों पद के लिए कौन है? अजय भूषण पांडे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विदेश सचिव का नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। इसके बाद क्वेश्चन है भारत के गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव है अजय भल्ला। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा P प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये अगस्त 2020 में इनको बदला गया था, इससे पहले अप्रैल में जो थे वो दूसरे थे। यहाँ पर ये अगस्त का डेटा है, इसलिए आप इसको याद रखिए, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। P प्रवीण सिद्धार्थ जो है वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं रामनाथ कोविंद जी के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा तुषार मेहता। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है भारत के महान्यायवादी कौन है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम है KK वेणुगोपाल। KK वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। इनका कार्यकाल जो है बढ़ाया गया है, इसलिए इनको न्यूज में रखा गया है। तो आप ये लेटेस्ट जो न्यूज़ है इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत के लेखा महानियंत्रक यानी CGA कौन है? तो आंसर होगा सोमा रॉय वर्मन। इसके बाद क्वेश्चन है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जो है ये भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इसके बाद क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो बहुत दिनों से हैं ये, बहुत वर्षों से हैं, आप इसको याद रखिएगा, अजीत डोभाल। इसके बाद यहाँ पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस अरविंद बोबड़े। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है यानी CJI इसको कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आप याद रखेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। या फिर सवाल कई बार पूछ दिया जाता है भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत के चुनाव आयुक्त कौन है। इससे पहले हमने देखा मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पर है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त का नाम है राजीव कुमार, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। तो सीबीआई के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। इसके बाद क्वेश्चन है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम है प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो सेबी सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, एनएसई के अध्यक्ष कौन है। तो एनएसई के अध्यक्ष का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। इसके बाद क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है। तो डिप्टी गवर्नर का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर यानी उप राज्यपाल का नाम क्या है। तो इनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। इसके बाद क्वेश्चन है, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी इसको कहते हैं। तो इसके नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसके नए उपाध्यक्ष का नाम है अशोक लवासा, ठीक है। ये पहले क्या थे, ये चुनाव आयुक्त थे पहले, और इन्हीं के स्थान पर जो है राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, और अशोक लवासा क्या बन गए, एडीबी के नए उपाध्यक्ष बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई के अध्यक्ष कौन है। तो ये है अरविंद सिंह। इसके बाद क्वेश्चन है, फिकी के अध्यक्ष कौन है। तो फिकी के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एलआईसी के अध्यक्ष कौन है। एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। इसके बाद यहाँ पर है इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। इसके बाद यहाँ पर है डीआरडीओ के भी जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ठीक है। तो 1.5 साल के लिए लगभग इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है, इसको आप याद रखिएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है, टीआरएआई यानी ट्राई के अध्यक्ष कौन है। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन है, राम सेवक शर्मा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर यूआईडीएआई के सीईओ कौन है, ठीक है। इसको शॉर्ट में उदय भी कई बार लोग कह देते हैं। ये देखिए, ये वो एजेंसी है जो आपके आधार कार्ड को मेंटेन करती है, आधार कार्ड को निर्गत करती है, आधार कार्ड बनाना, अपडेट करना, ये सारा काम जो है ये एक सरकारी संस्था यूआईडीएआई है, जिसके अंदर भारत सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो ये इसके सीईओ कौन है, इसके सीईओ हैं पंकज कुमार, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूआईडीएआई का, ये आपको याद रखना है। पंकज कुमार इसके सीईओ हैं। इसके बाद है एनएचएआई यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रमुख कौन हैं। तो इसके प्रमुख हैं सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो इनके उपाध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। इसके बाद क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन है। आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आईसीसी के सीईओ कौन है। तो सीईओ का नाम है मनु साहनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई के अध्यक्ष का नाम है सौरभ गांगुली। और बीसीसीआई ने अपना अंतरिम सीईओ किसे बनाया है। तो बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ का नाम है हेमांग अमीन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना, ये जो है इन तीनों के अध्यक्ष को हमको जानना है। तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है, एडमिरल करमवीर सिंह, जो कि 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय थल सेना के अध्यक्ष।
तो थल सेना के अध्यक्ष का नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वें हैं। और इसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश सिंह भदौरिया, जो कि 26वें वायुसेना के अध्यक्ष हैं। तो ये सब आपको याद रखना था, ठीक है। तो ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट थी आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का PDF फाइल आपको जो अपडेट करके हमारे ऐप पर मिल जाएगा, तो आप ऐप के अंदर जाइएगा, सबसे ऊपर आपको PDF फाइल का ये जो लेटेस्ट PDF है उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके PDF के अंदर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।